एवरीवन। तो आज हमारा क्वेश्चन है ए रूट ऑफ 34 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 10 kg लीन ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल। इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एज शोन इन फिग। If FF and FW are the reaction forces of the floor and the wall, then the ratio of FW upon FF will be। G की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास लेडर की लेंथ हमें क्या दी हुई है रूट ऑफ 34 मीटर, फ्लोर से उसका क्या डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है रिएक्शन फोर्सेस। सबसे पहले तो रिएक्शन फोर्स होती क्या है, अगर ये हमारे पास फ्लोर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो रिएक्शन फोर्स हमारे पास क्या होती है, ये ऊपर की तरफ क्या लगाता है एक नॉर्मल फोर्स लगाता है और इधर क्या लगाता है फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। ये होगी हमारे पास नॉर्मल फोर्स और ये होगी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। इसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब हम डायग्राम को देख सकते हैं। हमसे पहले ही बोल दिया है कि जो ये वॉल है, वॉल हमारे पास क्या है, ये फ्रिक्शन लेस है। मीन्स ये अगर इधर की साइड क्या लगाएगी, ये एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, इसको हम नाम दे देंगे वॉल NW। बट ये फ्रिक्शन लेस है तो ये कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाएगी, तो इसके लिए हमारे पास रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगी इज इक्वल टू NW के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ऊपर की तरफ क्या लगेगी, एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, इसको हम नाम दे देते हैं फ्लोर की है तो F। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इधर की साइड क्या लगेगी, कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। इसके लिए रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा NF स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है FW अपॉन FF, इसका रेशो निकालना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा NW अपॉन रूट ऑफ NF स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये क्या है, ये पूरा सिस्टम हमारे पास किस में है इक्विलिब्रियम में है। ये सारा हमारे पास नेट फोर्स है वो हमारे पास ज़ीरो होगी और नेट टॉर्क जो इस पे लग रहा होगा वो भी हमारे पास ज़ीरो होगी, क्योंकि सिस्टम हमारे पास किस में है इक्विलिब्रियम में। तो इसके लिए क्या होगा, नेट फोर्स जो होगी हमारे पास ज़ीरो होगी और नेट टॉर्क जो हमारे पास होगा वो भी क्या होगा ज़ीरो होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ से क्या लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। पहले हम फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रही है एक फोर्स, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, इसको ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रही होगी बैलेंस कर रही होगी। तो ये हमारे पास NW की वैल्यू F के इक्वल हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल जो फ्लोर लगा रहा है लेडर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें इसको इक्वेशन वन हम इसको दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास लेडर है, ये अपने सेंटर पे क्या लगा रही होगी mg एक फोर्स लगा रही होगी। ये mg फोर्स को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही होगी, ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाली हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, ये इसको क्या कर रही होगी बैलेंस कर रही होगी। तो NF हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू mg, इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन 3 दे देंगे। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, हम टॉर्क को बैलेंस कर लेते हैं। फोर्स को हमने बैलेंस कर लिया है, टॉर्क को जब हम बैलेंस करेंगे, देखो अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें, ये एंगल हम मान लें थीटा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टॉर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इस पॉइंट पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या लग रही है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रही है ये NW, फोर्स क्या लग रही है NW, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या हमें गिवन है रूट ऑफ 34, ये हमारे पास क्या गिवन है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं रूट ऑफ 34 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू ये वाली मान लो इसे हम AB मान लेते हैं, तो ये AB का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 9 प्लस AB स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 AB स्क्वायर। तो AB हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 5, ये हमारे पास क्या आ गई 5। तो ये हमारे पास क्या है, ये फोर्स है और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 5, लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इस ये वाला टॉर्क इसको बैलेंस कर रहा होगा यहाँ इस पॉइंट पे है जो। अच्छा, अब हम ये देखो इस वाले मैं अलग से बना देती हूँ इसे, ये वाले को हम लेते हैं जैसे कि ये हमारे पास
इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये mg लग रहा है और ये हमारे पास nf लग रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरा हमारे पास क्या है 3 के इक्वल है। फोर्स क्या लग रही है इस पर, फोर्स लग रही है mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये क्या लग रही है सेंटर पे लग रही है हमारे पास फोर्स, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास 3/2 के इक्वल आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं = 3/2। यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई समझ में आपको, ये कैसे आया। अच्छा, यहाँ से हम NW की वैल्यू निकाल सकते हैं। NW हमारे पास क्या हो जाएगा 3/10 mg। अब हमारे पास NW की वैल्यू आ गई हमारे पास, और NW ही हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से हम देख सकते हैं फोर्स के इक्वल। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं हम। NF की वैल्यू आ गई, इसमें NF है, तो ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। स्टार्ट था रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल और रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर के लिए NW/√NF का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, ये आया था। अब NW की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है 3/10 mg, इसमें पुट कर देंगे 3/10 mg। NF हमारे पास क्या आया था, NF देखो यहाँ से देख सकते हैं NF हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल आया था, इसने इसको बैलेंस किया था। तो NF हमारे पास क्या आ जाएगा, NF हमारे पास किसके इक्वल आया था, NF हमारे पास आया था mg के इक्वल। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, NF का स्क्वायर मीन्स mg स्क्वायर, और F हमारे पास NW के इक्वल था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/10 mg का स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ से देख सकते हैं mg स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। mg स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास mg रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 3/10 mg 1 + 9/100 स्क्वायर कर देंगे इसका, mg से mg कैंसल। अच्छा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10/√109/100, इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/10 × 10/√109, 10 से 10 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/109। तो ये हमारे पास रेशो क्या निकल के आ गया F = 3/√109।